आपको बताते चले कि इस समय पूरा देश कहीं ना कहीं नवरात्रि का पर्व मना रहा है, क्योंकि नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं और उसके चलते तमाम जो लोग हैं वो मंदिरों का रुख कर रहे हैं। और मंदिरों में भी सुबह के समय देखा जाए तो कहीं ना कहीं भक्तों का तांता लगा हुआ नजर आता है। और खासकर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड का में नवरात्रि का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि चाहे वो नवरात्रि का पर्व हो या फिर शिवरात्रि का पर्व हो, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड का महत्व बढ़ता हुआ नजर आता है। क्योंकि उत्तराखंड को एक देवभूमि कहा जाता है और तमाम जो देव हैं वो उत्तराखंड पर वास करते हैं। क्योंकि आप देखिएगा कि चार धाम जो है वो उत्तराखंड के अंदर हैं, उसके साथ ही नीलकंठ महाराज भी उत्तराखंड के अंदर हैं, उसके साथ ही आप देखिएगा कि टपकेश्वर महाराज वो भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर है, राजधानी देहरादून के अंदर स्थित है। आज हम पहुंचे हैं वहीं उसी टपकेश्वर महाराज के दरबार पर, और यहाँ पर जानेंगे कि किस तरीके का जो पूरा इतिहास रहा है वो किस तरह का इतिहास है, और किस तरीके से जो भक्त हैं वो यहाँ पर आते हैं। क्योंकि तमाम जो भक्त हैं वो कहीं ना कहीं नवरात्रि हो, शिवरात्रि हो या फिर अन्य ऐसे धार्मिक पर्व हो, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर टपकेश्वर मंदिर पहुँचते हैं और टपकेश्वर मंदिर पर पूजा अर्चना करते हैं। और क्योंकि काफ़ी लंबा इतिहास कहीं ना कहीं टपकेश्वर मंदिर का है, और इसका इतिहास जानने के लिए हम आपको ले चलेंगे अभी जो यहाँ के पंडित जी हैं उनके पास, और उनसे जानेंगे कि किस तरह का इतिहास यहाँ का रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप देखिएगा कि जो टपकेश्वर मंदिर है, टपकेश्वर मंदिर के पास ही एक नदी बहती है, जिसके कारण आपने देखा होगा आपदा के दौरान, मानसून के दौरान की जो ये नदी इस समय आप देख रहे हैं ये किस तरीके से बह रही है, और कहीं ना कहीं इसका जल का स्नान भी यहाँ पर लोग करते हैं। लेकिन अभी आपने देखा कि जिस तरीके से आपदाएं आई और बादल पहाड़ी क्षेत्रों में फटे, उसके बाद से कहीं ना कहीं लगातार यहाँ पर जो देखा जाए कि जो एक जो पूरी नदी है वो पूरी भरी हुई नज़र आ रही थी, और उसके बाद का तमाम तबाही यहाँ पर भी देखने को मिली थी। लेकिन देखिए कि बात करेंगे सीधी सीधी कि जो टपकेश्वर मंदिर है उसमें किस तरह का भक्तों की जो आस्था है वो किस तरह की है। कुछ भक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि वो किस तरह की आस्था रखते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा शिव ये मंदिर बहुत प्राचीन है। ठीक है। और यहाँ का इतिहास मतलब उस महाभारत के पांडवों से जुड़ा है। पर अभी जो देखने में हाल फिलहाल में मिला है वो बहुत मतलब दुखद है एकदम। यहाँ पूरे में पानी आ गया था, यहाँ पे भोले बाबा की मूर्ति थी वो सब चले गई। मतलब देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रकृति हमारे किसी उससे नाराज़ है, देखा जाए तो। तो जो आस्था है वो कितनी आस्था आप रखते हैं? आप भी पहुंचे हैं यहाँ पर, नवरात्रि चल रहे हैं, व्रत रखा है आपने? व्रत तो मैं पहला आखिरी रखता हूँ, अभी तो नहीं रखा है, पहला और आखिरी रखता तो हूँ मैं। किस तरह की आस्था रखते हैं? क्या मानते हैं कि जो यहाँ पर मनोकामना करते हैं वो पूरी होती है? हाँ जी, होती है। जो यहाँ पे मान के जाते हैं सच्चे दिल से उनकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है, ऐसा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं भक्तों का यही कहना है कि जो मनोकामना यहाँ पर मांगी जाती है, क्योंकि टपकेश्वर महादेव हैं, और महादेव एक कहा जा सकता है कि यानी सभी देवों के देव महादेव होते हैं, और उनसे जो मनोकामना की जाती है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी होती है। और उसी को मन में रखते हुए, आस्था रखते हुए कहीं ना कहीं जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। चाहे शिवरात्रि का पर्व हो, नवरात्रि का पर्व हो, तमाम जो धार्मिक पर्व हैं उन धार्मिक पर्वों पर कहीं ना कहीं जो भक्त हैं वो यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं। और सभी की यही मान्यता भी है कि कहीं ना कहीं जो मनोकामना लेकर वो यहाँ पहुँचते हैं वो मनोकामना उनकी पूरी भी होती है। वहीं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो टपकेश्वर मंदिर है उसके पास जो नदी बहती है वो किस तरीके से यहाँ पर बहती है। और तमाम जो कहा जाए कि अभी आपने आपदा में देखा होगा कि इस नदी से ही कहीं ना कहीं ये पानी जो पुल आपको नज़र आ रहा है, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो पुल दिखाए, कि जो पुल नज़र आ रहा है सामने उस तक कहीं ना कहीं ये पानी नज़र आ रहा था, और पूरा जो सैलाब था जल का वो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा गया है। लेकिन एक आस्था लोगों के अंदर है, उसके बावजूद भी यानी कि कहा जा सकता है कि तमाम जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो आस्था के चलते यहाँ पर पहुँचते हैं और अपनी मनोकामना कहीं ना कहीं भोले बाबा के सामने रखते हैं। और लगातार देखा भी जाता है कि जो लोग यहाँ पर मनोकामना मांगते हैं उनकी यहाँ पर पूरी भी होती है। और आप देखिएगा कि जो ये नदी है इसमें कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर स्नान भी करते हैं। तमाम आप देख भी रहे होंगे कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो इस नदी में स्नान कर रहे हैं। हालांकि आपदा के दौरान जब भी कोई मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट होता है तो कहीं ना कहीं तमाम लोगों को अपील भी की जाती है कि ऐसे समय पर वो नदियों के किनारे न जाएं, क्योंकि कोई भी दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। और वहीं मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो दिखाए
कि यहाँ पर जो है माता वैष्णो देवी का भी जो गुफा योग मंदिर है टपकेश्वर में, वो भी यहाँ पर स्थित है। यानी कि कहा जा सकता है कि माता का वास भी यहाँ पर है, कि जो नवरात्रे चल रहे हैं, क्योंकि नवरात्रि के पर्व पर हम यहाँ पहुँचे हैं। और नवरात्रि के पर्व पर आप देखिएगा कि जो माता वैष्णो देवी की गुफा है वहाँ पर भी कहीं ना कहीं सुबह से ही भक्तों का तांता लग जाता है। लेकिन वही देखिएगा कि आज जब इस समय हम यहाँ पर मौजूद हैं, उस समय भी कहीं ना कहीं भक्त यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार अपनी जो पूजा अर्चना है वो यहाँ पर कर रहे हैं। वहीं बजरंग बली का भी मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि एक तस्वीर बजरंग बली की यहाँ पर बहुत विशाल बनी हुई है, यानी कि सभी लोग बजरंग बली का भी आशीर्वाद यहाँ से पाते हैं। और वहीं मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो दिखाए कि जिस तरीके से नवरात्रि का पर्व चल रहा है, तो यहाँ पर दुर्गा माता की जो मूर्ति है वो भी यहाँ पर स्थित है, और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि तमाम आप देखिएगा कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और माता रानी से कामना कर रहे हैं कि उनका परिवार सुखी रहे, उनका प्रदेश सुखी रहे और उसके साथ ही देश सुखी रहे। यानी कि सभी के सुख शांति की कामना कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग कर रहे हैं। उसी तरीके से देखिएगा कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और अपनी मनोकामना पूरी मांगते हैं, और उनकी मनोकामना यहाँ पर पूरी भी होती है। वहीं हम आपको ले चलेंगे सीधे टपकेश्वर मंदिर की ओर और आपको दिखाएंगे कि आखिर यहाँ पर क्या क्या इसका यहाँ पर रहा है। प्राचीन समय से कहीं ना कहीं ये मंदिर है और कितने सालों से ये मंदिर है, इसके लिए हम जानकारी के लिए सीधे ले चलेंगे। जो यहाँ के महाराज जी हैं उनसे बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो टपकेश्वर कहा जाता है वो शायद इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप देख रहे होंगे कि एक पहाड़ी यहाँ पर है और उस पहाड़ी से कहीं ना कहीं जो पानी है वो टपकता हुआ नजर आता है, और 12 के 12 यानी कि 12 महीने जो पानी है वो यहाँ पर टपकता है, इसीलिए इसको टपकेश्वर महाराज जो मंदिर है वो कहा जाता है। और तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचते हैं उनसे भी जानेंगे कि आखिर किस तरह की आस्था वो टपकेश्वर में रखते हैं। मैम, आप टपकेश्वर पहुँचे हैं, नवरात्रि का समय भी चल रहा है, तो किस तरह की आस्था है आपकी यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। मतलब कुछ टाइम पहले तो पानी काफ़ी भरा हुआ था, पर हमें दर्शन हुए। हमने सोचा नहीं था इतनी जल्दी अच्छे से दर्शन हो जाएंगे, तो काफ़ी अच्छा। आप यहीं से हैं या कहीं बाहर से? नहीं, हम दुबई में रहते हैं, आजकल हम लोग आए हुए हैं, तो फिर दर्शन करके काफ़ी अच्छा लगा। तो क्या लगता है जो मनोकामना यहाँ पे मांगी जाती है वो पूरी होती है? मैं तो पहली बार आई हूँ, पर मैंने सुना ज़रूर है कि लोग आते हैं अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। पर देखिए हम तो पहली बार आए हैं, पर विश्वास पूरा है। ओम नमः शिवाय। बिल्कुल, कहीं ना कहीं विश्वास पूरा है। आखिर मनोकामना सब मांगते हैं, लेकिन पूरी होना ना होना ये भगवान के हाथ में है, लेकिन विश्वास सभी रखते हैं। और वहीं देखिएगा कि आप कुछ लोग और भी मौजूद हैं। मैम, आप भी टपकेश्वर पहुँचे हैं, क्या कुछ आस्था है आपकी टपकेश्वर में? हमने भी सुना था यहाँ के बारे में कि कैसे द्रोणाचार्य जी ने भोलेनाथ की आराधना की थी, तो आंटी जी ने हमें बताया, तो हम भी आए इनके साथ। हम लोग चंडीगढ़ से आए हैं। बिल्कुल, देखिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, कोई दुबई से यहाँ पे आया है, कोई चंडीगढ़ से यहाँ पर आया है, और वहीं देखिएगा कि कुछ छोटे छोटे बच्चे भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आए। बेटा, आप भी टपकेश्वर पहुँचे, कहाँ से आए हैं आप? हम चंडीगढ़ से आए हैं। असल में मैं भी शिव जी की भक्त हूँ। बेटा, जिस तरीके से आप शिव जी के भक्त हैं और आज टपकेश्वर पहुँचे हैं, तो क्या कामना लेके पहुँचे हैं? क्या मांगेंगे आप भोलेनाथ से? मैं मांगूंगी मेरी हर विश पूरी हो, भोलेनाथ मेरी हर बात सुने। बिल्कुल, देखिए एक छोटी बच्ची वो भी कहीं ना कहीं आस्था रखती है, और वो उसके मन में भी एक विश्वास है कि भोलेनाथ के यहाँ पर वो पहुँची है, और उसने खुद बताया है कि वो भोलेनाथ की भक्त है और चंडीगढ़ से यहाँ पहुँची है, तो कहीं ना कहीं एक आस्था ही कहा जाएगा कि जो वो टपकेश्वर मंदिर पहुँची है। मैम, आप शायद यहीं के रहने वाले हैं? देहरादून के रहने वाले हैं। हाँ जी। किस तरह की आस्था आप रखते हैं, क्योंकि आप यहाँ कब से रह रहे हैं, कितने साल हो गए आपको? हो गए 15-20 साल तो हो गए यहाँ पर रहते रहते। मैम, आप शायद यहाँ के बारे में काफ़ी कुछ जानती होंगी, क्योंकि टपकेश्वर मंदिर है। आप कि यहाँ द्रोणाचार्य जी की यहाँ तपस्या थी, अश्वत्थामा के लिए यहाँ दूध टपका था शिव जी की तपस्या करके, तो लोगों ने फ़ायदा उठाया, तो दूध में पानी बदल गया। आस्था तो है, देखो कि कुदरत का करिश्मा है यहाँ पे ना, तो भगवान का बहुत अच्छा वो है। कहीं ना कहीं कुदरत का करिश्मा ही कहा जाएगा कि जो पहाड़ है उनसे हमेशा पानी यहाँ पर टपकता रहता है, लेकिन कभी पहाड़ टूटते नहीं। क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि जहाँ पर पहाड़ों से पानी टपकता है तो पहाड़ कच्चे हो जाते हैं और पहाड़ टूटने का खतरा भी बना रहता है। लेकिन टपकेश्वर एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर यानी कहा जा सकता है कि 24 घंटे जो है पहाड़ों से पानी टपकता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये पहाड़ कहीं ना कहीं यहाँ पर मजबूती के साथ टिके रहते हैं। तो यही एक कहा जा सकता है, यही
कुदरत का करिश्मा शायद कहा जा सकता है। एक भाई साहब और हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। भाई साहब, आप टपकेसर पहुँचे हैं, नवरात्रि का पर्व चल रहा है, तो किस तरह कहेंगे कि माता के साथ साथ आप भोले बाबा के भी दर्शन किए हैं आप? हमने तो इससे पहले कभी सुना नहीं था टपकेसर के बारे में, लेकिन सोशल मीडिया में काफ़ी अभी कुछ टाइम पहले काफ़ी जो डिज़ास्टर आया वो हमने देखा, तो बातों बातों में बात चली कि कहीं चलते हैं, तो एक डाउट ये भी था कि क्या वाकई, लेकिन ये काबिल तारीफ़ है जो सेवादार की, जिन्होंने बहुत कम समय में इसको एकदम ठीक किया। और मुझे लगता है बाहर भी लोगों की आस्था अब और मजबूत होगी, ठीक है। और समय के साथ आपदा आती रही हैं, जैसे अभी रिसेंटली कल हमारे हाँ ना केदारनाथ जी में भी आई थी। और उसके बाद एक विश्वास भी बनता है कि इतने का मतलब लोगों का विश्वास ही है जो ये सब कुछ ठीक हुआ। और ये हमारे बाकी अच्छे कर्म रहे जो हम भगवान हमें यहाँ की